पाठ 10 क्रिया विशेषण और अव्यय शब्द। नमस्कार। शब्द प्रकार वाले पाठ में हमने अविकारी शब्दों के 4 प्रकार गिनाए थे: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, और कहा था कि इन पर आगे अलग विस्तृत पाठ आएगा। आज वही पाठ है। चूंकि चारों एक साथ आ रहे हैं, यह पाठ जरा बड़ा होगा, तो ध्यान से समझते चलिए। बात करते हैं क्रिया विशेषण की परिभाषा से। सबसे पहले क्रिया विशेषण यह वह शब्द है जो क्रिया की विशेषता बताता है और यह सामान्यतः क्रिया से पहले आता है। ध्यान रहे, क्रिया विशेषण एक अविकारी शब्द है, यानी इसका रूप कभी नहीं बदलता। क्रिया विशेषण के 4 भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद माने गए हैं और हर भेद को पहचानने का एक सीधा तरीका है। क्रिया से एक खास सवाल पूछिए। पहला भेद है रीतिवाचक। यह क्रिया की होने का ढंग या तरीका बताता है और इसे कैसे सवाल पूछकर पहचाना जाता है। दूसरा भेद है कालवाचक। यह क्रिया के समय का बोध कराता है और इसे कब सवाल से पहचाना जाता है। तीसरा भेद है स्थानवाचक। यह क्रिया के स्थान का बोध कराता है और इसे कहाँ सवाल से पहचाना जाता है। और चौथा भेद है परिमाणवाचक। यह क्रिया के परिमाण यानी मात्रा का बोध कराता है और इसे कितना सवाल से पहचाना जाता है। संबंध बोधक संक्षिप्त पुनरावृत्ति। अब संबंध बोधक शब्दों को थोड़ा याद करें। ये वे शब्द हैं जो शब्दों या 2 संज्ञाओं के बीच का संबंध जोड़ते हैं। अब हम इन्हें थोड़ी गहराई से समझेंगे। संबंध बोधक के प्रकार। संबंध बोधक शब्दों को उस संबंध के आधार पर बांटा गया है जो वो दर्शाते हैं। कालवाचक संबंध समय का रिश्ता दिखाता है। स्थानवाचक संबंध जगह की निकटता या दूरी दिखाता है। दिशावाचक संबंध किसी दिशा की ओर इशारा करता है। साधनवाचक संबंध यह दिखाता है कि कोई काम किसके जरिए हुआ। कारणवाचक संबंध किसी काम के पीछे की वजह बताता है। समतावाचक संबंध 2 चीजों के बीच समानता दिखाता है। एक भेद अपवाद दिखाता है, यानी किसी को छोड़कर बात करना। और विरोधवाचक संबंध किसी के विपरीत या खिलाफ होने का भाव दिखाता है। बात करते हैं अब समुच्चय बोधक या योजक परिभाषा की और 2 वर्ग की। अब समझते हैं समुच्चय बोधक या योजक शब्द। ये वे शब्द हैं जो 2 वाक्यों या 2 उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। इन्हें 2 बड़े वर्गों में बांटा गया है। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक। यह 2 बराबर समान दर्जे के वाक्यों को जोड़ता है। और दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। यह एक प्रधान उपवाक्य को उसके आश्रित यानी कमजोर उपवाक्य से जोड़ता है। अब बात करते हैं समानाधिकरण के 4 उपभेद। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भी 4 उपभेद हैं। संयोजक शब्द 2 बातों को सीधे जोड़ते हैं। विरोध दर्शक शब्द 2 बातों के बीच विरोध या उलटफेर दिखाते हैं। विकल्पक शब्द 2 बातों के बीच कोई एक विकल्प चुनने का भाव देते हैं। और परिणाम दर्शक शब्द किसी बात का नतीजा या परिणाम जोड़ते हैं। व्यधिकरण के 4 उपभेद। और व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भी 4 उपभेद हैं। कारण बोधक शब्द किसी बात की वजह जोड़ते हैं। स्वरूप बोधक शब्द किसी बात का स्पष्टीकरण या असली रूप जोड़ते हैं। संकेत बोधक शब्द किसी शर्त या परिस्थिति का संकेत देते हैं। और उद्देश्य बोधक शब्द किसी काम के मकसद को जोड़ते हैं। विस्मयादि बोधक संक्षिप्त पुनरावृत्ति। अंत में विस्मयादि बोधक शब्द ये वे शब्द हैं जो मन के अचानक उभरे भाव को दर्शाते हैं और यह सामान्यतः वाक्य के आरंभ में आते हैं, अपने आगे विस्मयादि चिन्ह के साथ। विस्मयादि बोधक के भेद। विस्मयादि बोधक शब्दों के भी कई भेद हैं, हर भाव के लिए अलग। आश्चर्य या विस्मय जताने के लिए एक समूह है। शोक या पीड़ा जताने के लिए दूसरा समूह है। प्रशंसा या समर्थन जताने के लिए तीसरा समूह है। घृणा या तिरस्कार जताने के लिए चौथा समूह है। और किसी को चेतावनी देने के लिए 5वां समूह है। चलिए अब इसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक बनाते हैं। इतने सारे शब्दों को याद रखने के लिए सोचिए 4 अविकारी श्रेणियां अपने अपने काम से जुड़ी हुई। क्रिया विशेषण क्रिया की बात बताता है, कैसे, कब, कहाँ, कितना। संबंध बोधक 2 शब्दों का रिश्ता जोड़ता है। समुच्चय बोधक 2 वाक्यों को जोड़ता है। और विस्मयादि बोधक सिर्फ भाव जताता है, यानी क्रिया, शब्द, वाक्य, भाव 4 स्तर याद रखें और चारों श्रेणियां अपनी जगह बैठ जाएंगी।
तो चलिए आज हमने अविकारी शब्दों के 4 बड़े समूह को पूरी गहराई से समझा। क्रिया विशेषण के 4 भेद, संबंध बोधक के 8 प्रकार, समुच्चय बोधक के 2 वर्ग और उनके 8 उपभेद और विस्मयादि बोधक के 5 भाव समूह। यह सीरीज का सबसे विस्तृत पाठ था। अगले पाठ में हम काल और पक्ष को समझेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले पाठ में। नमस्कार।